दोस्तों प्रोगा के ऊपर जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो है 5 अगस्त। 5 अगस्त को प्रोगा को लेकर के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछले 2-3 महीनों में कुछ ऐसे परिवर्तन देश के अंदर देखे गए हैं जिसको लेकर के एक जो हमारे फैंटेसी वाले यूजर हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेलने वाले हमारे जितने भी यूजर्स हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और इसको एनालिसिस करना चाहिए और आपकी जो राय है कमेंट में हमसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बिहार ने अपना खुद का गेमिंग रूल अपने स्टेट के लिए लागू किया है, यानी कि उसको लेकर के एक आए हैं। उसमें क्या बड़ी बात है आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भारत का जो गैम्बलिंग रूल 1867 है, लगभग 160 साल पुराना हमारा जो ये रूल है, उसको चेंज करके बिहार अपना नया गेमिंग जो गैम्बलिंग रूल है उसको लेकर के आया हुआ है। तो कहने की मतलब ये है दोस्तों कि इतने पुराने लॉ को अब चेंज किया जा रहा है अचानक, लगभग 160 साल के आसपास। ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं आप इससे पहले देखेंगे तमिलनाडु का जो स्टेटमेंट आया था, उनका भी जो एक नया रूल्स और रेगुलेशन अपने स्टेट के अंदर लागू करना चाहते हैं। पहले से प्रोग्राम ऑलरेडी पूरे देश के ऊपर लागू हो ही चुका है। तो अब ऐसे में क्या जरूरत पड़ी है कि सभी स्टेट अपना अपना खुद का गेमिंग लॉ लेकर के आ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक का जो अभी स्टैंड चल रहा था, कर्नाटका भी अलग अलग जो उनकी जो गेमिंग रूल्स हैं उन पर चेंज समय पर समय करता आया हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि जब दिसंबर के आसपास का समय था, तो जो कर्नाटका था वो वहां पर में जो हॉर्स राइडिंग का जो उनका एक गेम था उसको भी लीगल या इलीगल करने को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसको लेकर ऐसा लग रहा था कि क्या भारत में फिर से फैंटेसी की शुरुआत हो पाएगी। एक लंबी चौड़ी बहस उस पर चली थी। लेकिन सारी चीजें देखने के बाद ये निकल के सामने आता है कि जब तेज से प्रोग्राम लागू हो चुका है, तो जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं वो ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं कि अपना गेमिंग लॉ खुद को लेकर के आना पड़ रहा है उनको। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार का गेमिंग लॉ है उसमें चीज मेंशन की गई है कि ये जो लॉ होगा ये किसी भी गेमिंग लॉ से पहले देखा जाएगा, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल लॉ होगा बिहार के अंदर। कोई भी मतलब प्रोगा से भी बड़ा अपने आप को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी प्रोगा प्रोगा को लेकर के हेयरिंग 5 अगस्त को होने वाली है। ऐसे में सभी स्टेट अपना खुद का गेमिंग लॉ लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपी जैसे अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं, उनके लिए चिंता की बात है। क्योंकि मान लीजिए कल को प्रोगा ने इनको छूट दे भी दी, तो जो स्टेट्स ने अपने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं, क्या वो उन रूल्स को फॉलो करेंगे? या अगर करेंगे तो किस हद तक करेंगे? क्या उस पर कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? अभी फिलहाल आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग लगभग लगभग 1 साल होने वाला है। 25 अगस्त से 1 साल पूरा हो जाएगा प्रोगा को लेकर जो बहस चली थी, क्योंकि तब से हमारा जो ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल तब से बंद पड़ा हुआ है अगस्त से। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर प्रोगा को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे भी देता है, तो आने वाले समय में जो हमारे स्टेट्स हैं अलग अलग, क्या उस चीज को मानेंगे? क्या वो अपना हाई कोर्ट जो उनका सॉरी जो हाई कोर्ट उनके हैं, क्या उनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन लागू करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात वहां पर मानी जाएगी? ये सारी चीजें दोस्तों समय के साथ साथ देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो स्टेट का मामला है वो दूसरा पड़ जाता है और जो हमारे सेंटर का मामला है वो दूसरा पड़ जाता है। क्योंकि जब स्टेट और सेंटर आमने सामने होते हैं, इसमें जाहिर सी बात है नुकसान जो होगा वो यूजर्स का ही होने वाला है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमसे जरूर बताइए। बाकी दोस्तों गेमिंग की सारी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर जुड़ जाइएगा। ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल जैसे अलग अलग फैंटेसी ऐप्स का कोई भी अपडेट निकल के सामने आता है तो आपको मैं अपने चैनल पर जरूर बताऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।